हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रोमन रेंस के वो कौन से कजन है जो कि प्रोबेबली आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। AEW के मोबाइल गेम का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको क्यों गुस्सा थे। पॉसिबली केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के नए फैक्शन का नाम रिवील हो चुका है और हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी ने सच में शॉन स्पियर्स को फायर कर दिया है या नहीं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद क्रिस जेरिको क्यों गुस्सा थे। तो गाइज मैंने आपको अपडेट्स में बताया था कि पॉसिबली NBA के गेम्स के चलते इस वीक का AEW का डायनामाइट शो पॉसिबली करीब 1.5 से 2 घंटे लेट शुरू हो सकता है, जैसा हमें इस वीक देखने को तो मिला। पर गाइज USA में NBA का गेम खत्म होने के बाद कई सारे लोग AEW का डायनामाइट शो देखने के लिए तैयार थे और NBA का गेम खत्म होने के बाद कई सारे लोगों ने AEW का डायनामाइट शो भी देखना शुरू किया। और अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में ओपनिंग मैच में क्रिस जेरिको और MJF टॉप फ्लाइट को फेस कर रहे थे, जो मैच कई सारे NBA के फैंस ने देखा और ये फैंस कई सालों बाद रेसलिंग देख रहे थे, जिससे कि उन्होंने कई सालों बाद क्रिस जेरिको को देखा। और करंटली क्रिस जेरिको का फिजिक देखकर NBA के कई सारे फैंस ने क्रिस जेरिको का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और यही NBA के फैंस के चलते क्रिस जेरिको अपने फिजिक को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहे थे, जहां पर कई सारे NBA के फैंस क्रिस जेरिको का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे, जो ट्वीट्स करंटली आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। और इस चीज से क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और एक ने तो क्रिस जेरिको और केन शैमरॉक की फोटो भी ट्वीट की और उसने कहा कि क्रिस जेरिको अपने 50 ईयर की एज में इतने भद्दे दिखते हैं, पर केन शैमरॉक 56 ईयर के होने के बावजूद भी अभी काफी फिट है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि NBA के फैंस को नहीं पता कि रेसलिंग में आपकी पूरी की पूरी बॉडी दाव पर होती है और क्रिस जेरिको करीब 30 साल से ज्यादा तक रेसलिंग कर रहे हैं, इसीलिए रेसलिंग का क्रिस जेरिको के बॉडी के ऊपर असर तो जरूर पड़ेगा। पर जहां तक बात है केन शैमरॉक के साथ उनके बॉडी के कंपैरिजन की, तो गाइज क्रिस जेरिको ने अपने पूरे के पूरे करियर में कभी भी स्टेरॉइड्स को लेकर अपनी बॉडी नहीं बनाई, इसीलिए क्रिस जेरिको की नेचुरल फिजिक केन शैमरॉक के स्टेरॉइड्स को लेकर बनाए गए फिजिक के सामने तो फीकी दिखाई देगी ही। पर यही एक फैन ने क्रिस जेरिको को डिफेंड करते हुए कहा कि क्रिस जेरिको की उम्र 50+ हो चुकी है, लेकिन अब भी क्रिस जेरिको की फिजिक उनके आधे से ज्यादा टोलर से काफी अच्छी है। जिस ट्वीट को एक रिट्वीट कर क्रिस जेरिको ने अपना एक मैसेज भी सेंड किया और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपने टोलर से कहा कि क्रिस जेरिको अब भी बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो अब भी काफी बढ़िया रेटिंग ड्रॉ करते हैं, इसीलिए क्रिस जेरिको अपने आप के ऊपर काफी प्राउड महसूस करते हैं। जिस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के मोबाइल गेम का फर्स्ट लुक कैसा था। तो गाइज AEW कंपनी बनने के बाद से ही AEW कंपनी के वीडियो गेम को लेकर काफी ज्यादा बज है और काफी सारे फैंस AEW का एक वीडियो गेम चाहते हैं, जिसके ऊपर अनाउंसमेंट करते हुए AEW ने अपने 3 वीडियो गेम्स को अनाउंस किया था, जिनमें से एक गेम PC और कंसोल्स के लिए और 2 गेम मोबाइल डिवाइसेस के लिए होने वाले थे। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर AEW की रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स भी काम कर रही थी, क्योंकि गाइज ऑब्री एडवर्ड्स भी पहले गेम डेवलपमेंट का काम कर चुकी है। और हाल ही में ऑब्री एडवर्ड्स ने एक ट्वीट कर AEW के मोबाइल वीडियो गेम का एक फर्स्ट लुक रिवील किया और यहाँ पर ऑब्री एडवर्ड्स ने अपने वीडियो गेम की ओपनिंग स्क्रीन शेयर की है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW का मोबाइल गेम कैसा होने वाला है। पर गाइज मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि ये AEW के वीडियो गेम का एक ओपनिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि करंटली अंडर डेवलपमेंट में है और ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। पर मुझे लगा आपके साथ ये चीज शेयर कर देनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की है। पर अब तक इस वीडियो गेम की कोई भी ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई और जब कभी इस वीडियो गेम की लॉन्च डेट सामने आती है तब मैं आपको बता दूंगा कि इस वीडियो गेम की लॉन्च डेट क्या होने वाली है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के फैक्शन का नाम क्या होने वाला है। तो गाइज AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद जब केनी ओमेगा पहली बार इम्पैक्ट रेसलिंग पर गए थे, तब वहां पर केनी ओमेगा को देखकर ऐसा लग रहा था कि केनी ओमेगा प्रोबेबली गुड ब्रदर्स के साथ रियूनाइट हो सकते हैं और हमें शुरुआत में तो ऐसी कोई चीज नहीं देखने को मिली। लेकिन गाइज 2-3 हफ्ते बाद इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन रिच स्वान के ऊपर केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स ने मिलकर अटैक करने के बाद ये क्लियर हो चुका था कि अब केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग में अपने फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स के साथ मिलकर अपनी एक नई टीम बनाने वाले हैं। और इस चीज को लेकर केनी ओमेगा के काउंसिल डॉन कैलिस ने एक ट्वीट भी किया था, जहां पर डॉन कैलिस ने कहा था कि अब एलिट को डिफीट करने के लिए सुपर एलिट
एलीट आ चुके हैं और यही हाल ही में केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के फैक्शन के नाम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के फैक्शन का नाम बुलेट क्लब से रिलेटेड नहीं बल्कि द एलीट से रिलेटेड होने वाला है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स हमें बताती है कि गाइज केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के फैक्शन का नाम प्रोबेबली सुपर एलीट हो सकता है, जिस नाम को भी डॉन कैलिस ने मैट जैक्सन की तरह ही एकदम रैंडमली ट्वीट किया था, जो कि देखा जाए तो केनी ओमेगा और यंग बक्स के द एलीट नाम से भी सुपर है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा और क्या केनी ओमेगा को अपने फैक्शन का नाम सुपर एलीट रखना चाहिए या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW ने शॉन स्पियर्स को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है या नहीं। तो गाइज AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद से ही शॉन स्पियर्स का AEW करियर उतना खास अच्छा नहीं रहा जितना कि हम सोच रहे थे। और इसी चीज को लेकर बात करते हुए शॉन स्पियर्स ने इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एंटी अथॉरिटी प्रोमो कट किया था, जहां पर शॉन स्पियर्स ने अपने AEW करियर के लिए पूरे के पूरे AEW मैनेजमेंट को दोषी ठहराया था। पर जब टोनी शिवानी ने शॉन स्पियर्स से कहा था कि शॉन स्पियर्स के AEW करियर के लिए AEW के मैनेजमेंट नहीं बल्कि खुद शॉन स्पियर्स जिम्मेदार है, तो फिर इस लाइन के ऊपर गुस्सा होकर शॉन स्पियर्स अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए थे। और जाते जाते शॉन स्पियर्स ने कहा था कि शॉन स्पियर्स AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और जब AEW को शॉन स्पियर्स की जरूरत पड़ेगी तब AEW शॉन स्पियर्स को बुला सकती है। जिस स्टेटमेंट के बाद शॉन स्पियर्स ने तो इंटरव्यू छोड़ दिया था, पर गाइस इस इंटरव्यू के बाद AEW ने अपने ऑफिशियल रोस्टर पेज के ऊपर से शॉन स्पियर्स को निकाल दिया है। और ये पेज वो पेज होता है जहां पर AEW अपने सभी रेसलर्स को मेंशन करती है कि उनके कंपनी में कौन कौन से रेसलर्स काम कर रहे हैं, जिस लिस्ट में से शॉन स्पियर्स का नाम गायब हो चुका है। और यहाँ पर AEW ने शॉन स्पियर्स को अपने रोस्टर लिस्ट में से बाहर कर दिया है, जिसके बाद पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गाइस शॉन स्पियर्स को AEW कंपनी ने फायर कर दिया है। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये AEW का एक स्टोरी लाइन एंगल है, जहाँ पर शॉन स्पियर्स के AEW कंपनी क्विट करने के बाद AEW कंपनी ने शॉन स्पियर्स को अपने रोस्टर के ऊपर मेंशन करना बंद कर दिया है। और प्रोबेबली इसके बाद शॉन स्पियर्स AEW के डायनामाइट शो पर अचानक से अपनी वापसी कर AEW के सभी फैंस को शॉक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पॉसिबल इसी रीजन के लिए AEW ने शॉन स्पियर्स को अपने रोस्टर से मेंशन करना बंद कर दिया है। तो फिर अब देखते हैं कि AEW की स्टोरी लाइन कितनी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि रोमन रेंस का कौन सा कजन पॉसिबली फ्यूचर में बहुत ही जल्द AEW कंपनी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइज अगर आप रोमन रेंस के फैमिली को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में अनोया फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और रोमन रेंस के परदादा से भी पहले से उनकी फैमिली रेसलिंग इंडस्ट्री में है। और इस फैमिली में योकोजुना, रिकेशी, रोमन रेंस, द रॉक और द उसो जैसे बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार हो चुके हैं। और हाल ही में रोमन रेंस के कजन ने टीज किया है कि वो प्रोबेबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और रोमन रेंस के ये कजन कोई और नहीं बल्कि रिकेशी के सबसे छोटे बेटे और द उसोज के सबसे यंगेस्ट ब्रदर सेफा फातू है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री में करंटली एक एक्टिव रेसलर है। और सेफा फातू ने अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना साल 2018 में शुरू किया था और करंटली सेफा फातू के एज 27 ईयर्स है और करंटली वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं। पर हाल ही में सेफा फातू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की है जहां पर वो AEW का लोगो बने हुए वॉल के बगल में खड़े हुए हैं और इससे वो टीज कर रहे हैं कि वो प्रोबेबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर AEW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोडी रोड्स ने भी रिट्वीट किया है और यहाँ पर कोडी रोड्स ने लिखा कि कोडी रोड्स इससे पहले कभी भी सेफा फातू से नहीं मिले, लेकिन कोडी सेफा फातू से मिलना चाहते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW भी सेफा फातू को अपने कंपनी में साइन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अब देखना पड़ेगा कि क्या रोमन रेंस के कजन AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज अब तक रोमन रेंस के फैमिली के सभी मेंबर्स ने किसी मेजर रेसलिंग कंपनी में काम करने के तौर पर सिर्फ WWE कंपनी में काम किया है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या सेफा फातू अनोया फैमिली के पहले रेसलर बनते हैं जो कि WWE कंपनी के बाहर किसी और बड़ी मेजर रेसलिंग कंपनी में साइन होते हैं और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी है। पर जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि जब WWE को पता चलेगा कि AEW अनोया फैमिली के रेसलर सेफा फातू को अपने कंपनी में साइन करने वाली है, तो प्रोबेबली WWE भी सेफा फातू को अपने कंपनी में साइन करने के लिए ट्राई कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि सेफा फातू WWE कंपनी में ही जा सकते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW को सेफा फातू को साइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?